हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस समय बहुत सारे लोगों को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए नोटिस आ रहा है। इससे पहले ई कैंपेन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा था। ई कैंपेन का नोटिस हमें तब आया था जबकि हमने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया हुआ है, लेकिन हमने अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया है। लेकिन अब ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के नोटिस आ रहे हैं, ये आपको दोनों केस में आ सकते हैं। जबकि आपने अपनी आईटीआर को समय से फाइल कर दिया था, वो प्रोसेस भी हो गई है, या फिर आपने अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया है और आपने काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि 10 लाख से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन आपने किया हुआ है। जैसे कि आपने एफडी बनवाई हुई है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, आपने क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट किया है 10 लाख रुपए से ज़्यादा, प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा की है, या फिर आपने शेयर्स में सेल परचेज की है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की और आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नोटिस आया है तो आपको क्या करना है और इसका रिप्लाई कैसे फाइल करना है ई कैंपेन टैब पर। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस हमें तभी आता है जबकि हमने कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं जो हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किए हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से ट्रांजैक्शंस हैं? तो इसके लिए आपको अपना AIS स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। AIS में आप चेक करेंगे कि जो डिपार्टमेंट आपसे बोल रहा है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपने किए हुए हैं, क्या वाकई में आपने वो ट्रांजैक्शन किए हैं, या फिर आपके AIS में कोई डुप्लीकेट एंट्री आ रही है, या फिर किसी अदर पर्सन के पैन की इंफॉर्मेशन आपके AIS में आ रही है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप AIS में फीडबैक सबमिट कर सकते हैं कि ये अमाउंट आपसे रिलेट नहीं करता है। AIS में फीडबैक कैसे सबमिट किया जाता है, हमने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि AIS में फीडबैक कैसे सबमिट किया जाता है। जब भी आप AIS में फीडबैक सबमिट करेंगे तो सबसे ज़रूरी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पहले आप अपना फीडबैक सबमिट करेंगे, उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। अगर आपने पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी और फीडबैक आपने बाद में दिया AIS में, तो वो कंसिडर नहीं होगा। इसलिए पहले आपको अपना फीडबैक देना है, उसके बाद आप रिटर्न को फाइल करेंगे। अब मान लेते हैं कि आपके AIS में इंफॉर्मेशन करेक्ट है, जो भी डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा है उसके अकॉर्डिंग आपके AIS में भी इनकम रिपोर्ट हो रही है, तो आपको सिंपली अपना ITR रिवाइज करना होगा, क्योंकि इनकम आपके AIS में रिपोर्ट हो रही है और वो आपकी ही है, सही है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसके बाद में हमारा AIS अपडेट होता है और कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी हैं जो AIS में अपडेट हो जाती हैं लेकिन हमने अपने रिटर्न में नहीं दिखाई होती, जैसे कि शेयर्स की सेल, म्यूचुअल फंड की सेल, प्रॉपर्टी की सेल। ये सब चीज़ें बाद में जाके AIS में अपडेट हो जाती हैं और हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं और वो प्रोसेस भी हो चुकी है। तो अब हमें ITR को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी वो सारी इनकम्स नहीं दिखाई हैं जो कि अब AIS में रिपोर्ट हो रही हैं। इसलिए सिंपली आपको अपने ITR को रिवाइज करना है। जिस भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की बात डिपार्टमेंट कर रहा है वो ट्रांजैक्शन आपके इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और ITR फाइल करने के बाद आप ई कैंपेन टैब पर जाकर अपना फीडबैक भी सबमिट करेंगे। फीडबैक में आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी कंडीशन के हिसाब से सूटेबल हो, जैसे कि इन्फॉर्मेशन गलत है या इन्फॉर्मेशन सही है, या फिर आपने अपनी ITR फाइल कर दी है, या फिर आप ITR फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, या फिर आपने अपनी ITR को रिवाइज कर दिया है। तो जो भी सूटेबल यहाँ से ऑप्शन लगे आपको, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। 31 दिसंबर तक आप असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फाइल नहीं की थी तो आप बिलेटेड ITR भी 31 दिसंबर तक ही फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ITR फाइल करने का ऑप्शन नहीं रहेगा इस साल के लिए। ITR U आप फाइल कर सकते हैं बाद में, लेकिन ITR U को फाइल करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो आप इसे सेल्फ नहीं कर पाएंगे, आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। साथ ही अगर आपका कोई TDS रिफंड बन रहा है तो वो भी आप ITR U के थ्रू नहीं ले पाएंगे। ITR U सिर्फ उसी केस में है जबकि आपको टैक्स पेमेंट करना हो, साथ ही इसको फाइल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज वगैरह भी हैं। ITR U को हमें फाइल ना करना पड़े, इसके लिए जल्दी से जल्दी आप अपनी ITR को फाइल कर दें। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपके AIS में आ रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग आपके इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूरी है।
इस नोटिस को अगर आप लाइटली ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो ये एक सिर्फ वार्निंग है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। डिपार्टमेंट खुद आपको बता रहा है कि आपकी रिटर्न यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। अगर आप अभी भी फाइलिंग नहीं करते हैं तो जिन भी लोगों ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अपनी ITR को फाइल नहीं किया है या फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ITR में नहीं दिखाया है, उन सभी लोगों को स्क्रूटनी का नोटिस भी भेजा जा सकता है। इनकम के अकॉर्डिंग आपका जो भी टैक्स बन रहा है, अगर आपने प्रॉपर्टी की सेल की है तो जो भी कैपिटल गेन टैक्स बन रहा है, अगर आपने शेयर्स की सेल की है तो जो भी आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन बन रहा है उसका टैक्स आप पे कर दें और अपनी ITR फाइल कर दें 31 दिसंबर 2023 से पहले। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।